सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कहीं पर किसी का वीक हुँ, सब्जेक्ट है तो वो हुँ, कैसे होगा? तो आपको टाइम देना पड़ेगा मतलब जैसे मेरा क्या था कि अगर मैं दिल्ली बाइट्स स्टार्टिंग से जब मैंने दिल्ली बाइट्स लाइक जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी एज़ हुँ, ओपन से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो पहले तो कोविड आ गया था बीच में, उसमें भी मतलब मेरा देखो दिल्ली बाइट्स का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो कभी भी उधर से कोई कमी हुँ, नहीं थी। कमी हमेशा हमारे एफर्ट्स मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे एफर्ट्स की थी। अगर मैंने डीयू का भी नहीं निकाला या नहीं क्वालिफाइड कर पाई, कई बार होता है कि अ, एक कहते हैं ना एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया। जैसे इस बार जो था उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा भर-भर के हुँ, थी, टेस्ट किए थे। हुँ, तो उस टाइम पे जो मॉक थे, पहला तो मेरा मैंने ऐसे ही दे दिया था मतलब बिना पढ़े कि उसमें तो नहीं हुआ मेरा क्लियर, 90 तक नहीं हुँ। बना था मेरा स्कोर। उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा, सिंसियरिटी के साथ थोड़ा बहुत अपने कांसेप्ट्स क्लियर करे, सोशल साइंस और सीडीपी पे फोकस करा, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा करती रहती थी साथ-साथ और मैंने मॉक्स देना स्टार्ट करे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानवी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सीटेट क्वालिफाई करने के लिए सीटेट दिसंबर सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव कि जो सीटेट का पेपर होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस पेपर को पर्टिकुलरली स्टूडेंट कितना ज्यादा सीरियसली ले क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सीटेट में ना कोई ऐसी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं होती है सीटेट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग मार्क्स जितने भी स्टूडेंट्स को 60% मार्क्स आएंगे वो सारे क्वालिफाई हो जाएंगे रेस्ट कुडंट बी क्लियर और सीबीएसई का जो डेटा निकलता है ना तो इट्स नॉट इवन अ लाइक 20-30% स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई कर पाते हैं तो सीटेट के पेपर को स्टूडेंट किस हद तक सीरियसली ले और किस हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह करे इस पे ज़रा आप चर्चा कीजिए, जानवी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम, आई वुड लाइक टू से दैट सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बच्चे कई बार हल्के में ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज की बात करूँ बिकॉज़ वो ही आपका डोमेन होता है हुँ, 60 हुँ। मार्क्स का। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चों का कई बार स्टार्टिंग से या तो बेस नहीं होता है या बच्चों को लगता है कि हम कर लेंगे बट अगर आपका सपोज़ मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो काफ़ी वास्ट है। आपको स्टार्टिंग से अगर आपका बेस नहीं है तो आपको सब कुछ रिवाइज़ करना पड़ेगा, री-रीड करना पड़ेगा, अपना एक कांसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है और हमारा जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी चल रहा था, अभी जस्ट हुँ, खत्म हुआ था, तो उसी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना हुँ, एग्ज़ाम दिया। तो आपको साथ-साथ कॉलेज का भी पढ़ना है, कॉलेज भी रेगुलर हुँ, जाना है और आपको फिर सीटेट का भी देखना है। तो सीटेट के लिए अब मेरे को लगता है कि टाइम नहीं बचता उतना कि आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर पाओ। येस। फिर आपके पास लैंग्वेज का भी होता है कि आपकी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, फिर आपको सीडीपी हुँ, भी हुँ, देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत करते रहोगे ना साथ-साथ, तो आपका हो जाएगा। बट थोड़ा बहुत सिंसियर बनने की यहाँ पे ज़रूरत है, सीरियस नहीं होना है। सिंसियरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप क्वालीफाई कर सकते हो बहुत हुँ, आराम से। ठीक है। सो जानवी यहाँ पे थोड़ा-सा आप चर्चा करो जैसे कि मान लो मैं आपकी पेडागॉजी लूँ, तो आपकी पेडागॉजी जैसे सोशल साइंस रही है। तो आपके जो वो पेडागॉजी के क्वेश्चन्स थे, वो 60 क्वेश्चन्स थे। अगर मैं थोड़ी सीडीपी की बात करूँ, तो सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है, जो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। किसी ने इसके रिगार्डिंग अपने स्कूल में नहीं पढ़ा हुँ। होता है। यूजुअली हम बीएड कॉलेज में ही आके पढ़ रहे होते हैं या टीचर एजुकेशन फील्ड में किसी डिग्री को हम परस्यू करते हैं, तो वहीं पे हम सुन रहे होते हैं। तो आखिर हमें किस तरीके से अगर हम एक रेगुलर गोइंग कॉलेज स्टूडेंट हैं कि हम रेगुलर जा रहे अपनी क्लासेस कर रहे हैं कॉलेज में भी और उसके साथ हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है या कोई सब्जेक्ट को हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो उस पे किस तरीके से हम काम करें जानवी इसको जरा आप एक्सप्लेन करो हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए। मैम जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ कि लाइक अगर एकेडमिक देखा जाए तो मैं अबव एवरेज ही रही हूँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रही हूँ। और जैसे कि मैंने दिल्ली बाइट्स का जो सीटेट प्रिपरेशन बैच जॉइन किया था, जो फर्स्ट प्रिपरेशन बैच आया था, आई थिंक अगस्त में आ गया था, मिड हम्म, अगस्त में। तो उसी टाइम पे मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो हम्म, गया था। तो उस वक़्त तो मुझे ठीक है मतलब लाइक मेरे जो कॉलेज का फर्स्ट वीक था, उससे पहले ही सीटेट का हमारा दिल्ली बाइट्स का बैच स्टार्ट हो गया हम्म, था। तो मैंने वो जॉइन कर लिया था, तो उस वक़्त फर्स्ट वीक में तो मैं बहुत ईज़िली रात को क्लासेस ले रही थी, साथ-साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर रिवाइज़ कर कर नोट्स बना रही थी, वो तो हो रहा था। बट जैसे मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे थोड़ा-सा प्रेशर आने लग गया कि अब मुझे क्योंकि मेरा जैसे महाराजा सूरजमल है इंस्टीट्यूट, तो मेरे को सुबह जाना होता है और रात को हमारी दिल्ली बाइट्स पर थोड़ी क्लासेस लेट हम्म, चलती हैं।
तो मुझे होता था कि मेरे को सुबह उठना भी है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज हुँ। करूँगी और साथ-साथ फिर मुझे तो पता चला कि असाइनमेंट्स का येस। प्रेशर, मतलब धीरे-धीरे असाइनमेंट्स आना हाँ, स्टार्ट हो हाँ। गए। तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि मैं मतलब रात को क्लासेस भी क्यों लूँ, मतलब कैसे लूँ? क्योंकि मेरे को असाइनमेंट्स भी करने हैं, फिर थोड़ा बहुत कॉलेज का भी है और थोड़ा बहुत अपना घर का भी होता हुँ। है। थोड़ा बहुत घर का भी देखना होता है, अपना खुद का भी कुछ पर्सनल टाइम नहीं है, बचता नहीं है। करेक्ट। तो फिर मेरे को सर की एक बात याद आई कि मतलब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोच के गिव अप कर दोगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी सेकंड सेमेस्टर में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं मिलेगा, आपको थ्रू आउट बीएड नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी भी नहीं किया, तो फिर आप बाद में भी नहीं करने हुँ। वाले हो। तो कहीं न कहीं मेरे मन में फ़ियर तो था कि मैं करूँगी, नहीं करूँगी। बट जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि टाइम कैसे निकालें या सब कुछ कैसे हुँ, मैनेज होगा? अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कहीं पर किसी का वीक हुँ। सब्जेक्ट है, तो वो हुँ। कैसे होगा? तो आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब जैसे मेरा क्या था कि अगर मैं दिल्ली बाइट्स का कोई भी लेक्चर आता था, तो मैं तुरंत देख लेती थी उसका रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा से, उसके नोट्स बना लेती थी। मेरे में थोड़ा ये कह सकते हैं एक प्रोक्रेस्टिनेशन था या लैक कह सकते हैं मेरा, कि मैं रिविज़न नहीं करती थी उतना, और मैंने ना पेडागोजी को उतना नहीं सीरियस लिया अपने कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ, क्योंकि मेरे को था कि मुझे अपना सब्जेक्ट हुँ, स्ट्रॉन्ग करना है। हुँ। मेरे को था कि मुझे अपना सोशल साइंस का 6 टू 8 का सब्जेक्ट मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखती थी, अपनी बुक रीड करती थी एनसीईआरटी की। थोड़ा-थोड़ा करके मेरे को अपना था कि मुझे सोशल साइंस पहले करना है और हिंदी तो मैं कर लूँगी, इंग्लिश तो मैं कर लूँगी। लेकिन ये था कि मैं साथ-साथ मैम के जो सीडीपी के लेक्चर्स थे, जैसे कि प्रिया मैम ने हमें सीडीपी हुँ। पढ़ाया था, तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक-एक थ्योरी कराई थी। तो यहाँ पर कोई दिल्ली बाई टीम या कोई उधर की फैकल्टी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो फॉल्ट अपने ही तरफ है ना कि हम नहीं रिवाइज़ कर रहे या हम कोई चीज़ दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार कोई पढ़ा देगा तो आपके लिए सब कुछ हुँ। न्यू है। आपको तो रिवाइज़ हुँ, करना हुँ। पड़ेगा ना, आपको तो दोबारा कोई चीज़ देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि सीडीपी का मैंने प्रिया मैम का अच्छे से देखा था, क्योंकि उन्होंने एकदम डिटेल में एक-एक थ्योरी सब कुछ अच्छे से कराया था, क्योंकि पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक सब कुछ हमारे लिए न्यू था। येस। और बात रही सोशल साइंस की, वो मेरा एफर्ट्स खुद का था और मतलब मैं खुद के लिए, मुझे पता था कि मेरा जहाँ पर वीक पॉइंट है, वो मुझे खुद के लिए वर्क करना है। क्योंकि सोशल अगर अब जैसे मैथ्स वाले के लिए मैथ्स अपने लिए करेगा, साइंस वाला साइंस अपने लिए हुँ। करेगा, तो सेम सोशल साइंस के लिए मैंने अपने लिए खुद से एफर्ट्स लगाया था। और हिंदी और इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन होता है, वो तो बेसिक होता है। अगर आप थोड़ा-सा भी रिवाइज़ कर लोगे, कुछ कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन बात आती है पेडागोजी की। क्योंकि वो सबके लिए न्यू है और उसपे ही मैंने थोड़ा इस बार फ़ोकस किया नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है कर लूँगी, पहले सोशल साइंस पे ही मैंने ज़्यादा फ़ोकस करा था। ओके, दैट्स ग्रेट। जानवी, अब थोड़ा-सा आते हैं ना कि सिंस आप डेली वाइट्स की पुरानी स्टूडेंट रहे हो, ठीक है? मतलब यू हैव कम हियर सो अर्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीएड एंड ऑल। तो आप अगर अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताओ कि डेली वाइट्स पे कैसी आपकी जर्नी शुरू हुई और फिर सीटेट, सीटेट के बाद फिर आपने टीजीटी बैच जो है या फिर थोड़ा-सा आपने इसमें स्किल वगैरह भी जो जॉइन किया। तो अगर आप पूरे जर्नी को आप थोड़ा सम अप करो डेली वाइब्स पे, तो आप ज़रा इस पे चर्चा करो डिटेल में। अ, स्टार्टिंग अगर मैं करूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जब मैंने दिल्ली बाइट्स लाइक जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी एज़ हुँ, ओपन हुँ। से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। तो पहले तो कोविड आ गया था बीच में, तो मैं उस टाइम पे ना यूट्यूब पे मुझे स्टार्टिंग से ही था कि मुझे हुँ, टीचिंग में जाना है। तो मैं बीएड की वीडियोज़ वगैरह देखती थी कि अच्छा कि बीएड जैसे ओपन से भी होता है, रेगुलर से भी होता है, तो धीरे-धीरे करके ना दिल्ली बाइट्स करके मुझे सर की वीडियोज़ दिखने लग गई। कि जैसे जो बीएड के बच्चे पहले जिन्होंने जैसे पहले तो हुँ, सीयूईटी नहीं था, तो डीयू के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे, सर का उसका मतलब सर के प्लेलिस्ट में उनके लेक्चर्स थे ऑलरेडी रिकॉर्डेड, जो प्रीवियस उनके क्वालिफाइड हुँ, स्टूडेंट्स थे। तो मैं वहाँ से 2023 से ही सर को हुँ, देख रही थी। तो मेरा जैसे-जैसे करके ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद मैंने सर से जैसे ही सारा प्रोसेस था, हैंडलर से कॉन्टैक्ट वगैरह करके क्वालिफाइड कर कर प्रॉपर मैंने सबसे पहले क्या करा, जैसे मेरी ग्रेजुएशन फिनिश हुई, मैंने बीएड का लिया बीच में ही, मतलब मेरे ग्रेजुएशन के 6th सेमेस्टर अभी चल रहा था, एग्ज़ाम्स होने थे। मैंने दिल्ली बाइट्स का तभी जनवरी में सीयूईटी का जो हमारा बीएड का डीयू का था, वो मैंने बैच हुँ, जॉइन कर लिया था। साथ-साथ मैंने आईपी का भी किया था, तो उस टाइम पे ना 2023 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, ठीक है? उनके कुछ थी, मतलब हमारी कुछ बहुत पर्सनल हुँ, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया, ना मेरा आईपी में कुछ अच्छा रैंक बनी, ना मेरा डीयू क्वालिफाइड हुआ। तो पूरा वो 1 साल था ना, तो वो सर ही थे सिर्फ दिल्ली बाइट्स के अभिलाष सर।
ठीक है? तो उन्होंने ही मेरे को गाइड करा था कि आप ब्लिस कर लो। हुँ, ठीक है? आप अपना 1 ईयर वेस्ट मत करो तैयारी के नाम पर, आप कुछ और कर लो, साथ-साथ तैयारी तो हुँ, चलती रहेगी। तो मैंने सर के कहने पे उस वक़्त ब्लिस में हुँ। एनरोल कर लिया, लाइक लाइब्रेरी अच्छा, साइंस के लिए, हुँ। आपके लिए एक हुँ, अपॉर्च्युनिटी हुँ, हुँ। खुलेगी। तो मैंने साथ-साथ वो ओपन से एनरोल करा बीएलआईएस। एंड फिर समय हुँ, रहते, हुँ, हुँ, हाँ हुँ। जी, फिर समय रहते मैंने बीएलआईएस का साथ-साथ करना स्टार्ट करा और जैसे ही सेकंड अपना जो बैच था वो हुँ, स्टार्ट हो गया मेरा। मैंने फिर उसके बाद दोबारा से दिल्ली बाइट्स का बैच हुँ। जॉइन करा और दोबारा से मैंने डीयू का करा। फिर उसमें भी मतलब मेरा देखो, दिल्ली बाइट्स का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो कभी भी उधर से कोई हुँ, कमी नहीं थी। कमी हमेशा हमारे एफर्ट्स, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे एफर्ट्स की थी। अगर मैंने डीयू का भी नहीं निकाला या नहीं क्वालिफाइड कर पाई, कई बार होता है कि अ, एक कहते हैं ना एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया। जैसे इस बार जो था उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा भर-भर हुँ, के थी। तो मेरे पास तो 11th-12th में इकोनॉमिक्स हुँ, भी नहीं थी और ना मैंने ढंग से इतना किसी का भी, जैसे जो हमने पढ़ा ही नहीं उसमें, कई बार हम, कोई बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा ही एफर्ट लगाएगा या एफर्ट्स हुँ, देगा कि हम इकोनॉमिक्स भी कर लें अपना बेस। कुछ बच्चे सिर्फ इसी बेसिस पे जा रहे होते हैं कि हम अपनी, हमारी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो हम कर हुँ, लेंगे, मेक थ्रू हो जाएगा। बट हमें नहीं पता ना कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा, क्या सिनेरियो रहेगा। तो इस बार इकोनॉमिक्स हुँ। ज़्यादा आ गई। तो मुझे था कि इस बार आईपी में तो अच्छा कॉलेज लेना ही लेना है और सर का पिछले 1 साल का इतना सारा ज्ञान दिमाग में ओके। था। अगर मैं पर्सनली कहूँ कि मैंने सीरियसली अभिलाष सर जैसे टीचर नहीं देखे हैं थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि वो ना रात का 1 बज रहा होगा, रात का 2 बज रहा होगा, अगर वो एक बच्चा है जिसको सच में कोई प्रॉब्लम है, सच में कुछ है, तो पर्सनली उसकी क्वेरी सुनेंगे, उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गाइडेंस के थ्रू हो, चाहे वो एडवाइस के थ्रू हो, चाहे वो सजेशन के थ्रू हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि भई टीचर तो है कोई ये, मतलब सच में मुझे ऐसा पर्सनली हुँ, फ़ील हुआ। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद जैसे आईपी की बात आ गई कि फिर मैंने आईपी का मतलब एमएसआई मेरा निकल गया था। सर ने कहा था आपका हो जाएगा, आपकी रैंक वगैरह ठीक आई है हुँ, इस बार। तो एज़ यूजुअल फिर सर ने उसके बाद जॉब रेडी स्किल्स का बैच आया। तो वो भी मैंने सोचा कि मेरी बारी में आने, क्योंकि सर ने कहा था कि मैं काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से जब दिल्ली बाइट्स उन्होंने स्टार्ट किया था तब से वो हुँ, सोच रहे थे। तो उनका जॉब रेडी स्किल का बैच भी इसी बार हुँ, स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी थोड़ा, क्योंकि मेरा कॉलेज का मतलब एंट्रेंस वगैरह का एग्ज़ाम हो गया था, तो बीच में 2-3 हुँ, महीने थे। तो मैंने सोचा ठीक है कुछ सीख हुँ, लेते हैं। तो और मेरे को थोड़ा बहुत एडिटिंग में हुँ, इंटरेस्ट भी है। तो फिर मैंने जॉब रेडी स्किल्स जॉइन करा। वहाँ पे भी इतना ज्ञान, मतलब एक होता है जो हम प्रैक्टिकली कुछ, एक होता है रोट लर्निंग कि हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, टीचर आया, उन्होंने सुनाया, पढ़ाया, हुँ, हो गया। एक होता है जो, मतलब कुछ टीचर्स ही ऐसे होते हैं और कुछ बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जिनमें दोनों तरफ से कनेक्शन होता है। येस। जो दोनों तरफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, ये सच में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी लाइफ में हुँ, टीचर, या एक स्टूडेंट, मतलब एक टीचर को भी फील होता है सेम, या फिर एक स्टूडेंट भी फील होता हुँ, है, ठीक है? वाइस वर्सा। तो मतलब अभी लास्ट सर की इतनी सारी गाइडेंस 1 साल से, मतलब ऐसे मेरा ना माइंड ही चेंज हो गया पूरा, कि जैसे अब मेरा को कॉलेज का एडमिशन हुआ तो सर ने स्टार्टिंग से ही बोल दिया दिमाग में, कि देख लो बेटा, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, बट यू हैव टू क्लियर सीटेट, मतलब आपको सीटेट निकालना है। हुँ, सर ने ये चीज़ स्टार्टिंग से बोल दी थी कि आपको बार-बार ऐसा फ़ील होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास 100 ऐसे रीज़न्स होंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप क्विट कर दो। हुँ, बट ऐसा कोई वन रीज़न पकड़ो जिससे आपको सोचो कि करना ही करना है। एट लीस्ट गिव अ ट्राई। हुँ, निकले ना निकले अपना ट्राई ज़रूर दो। तो वो येस। मेरे दिमाग में एक बात ना बैठी हुई थी कि जैसे अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर भी अपना पूरा मतलब बात करूँ, तो मैंने ना इतनी चीज़ें सीरियस नहीं ली कॉलेज में। ओके। 1-2 बार एक दो बार पार्टी, मतलब मुझे ये था कि सर की बात तो माननी ही माननी है, क्योंकि मैं इतनी चीज़ें प्रैक्टिकली सर की देख चुकी थी, जो सच में कहते हैं ना कि लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। हुँ, तो मुझे हुँ, ये था कि अब जैसे मेरे को ये था कि मेरे दिमाग में ये था, मैं सुबह कॉलेज जाती थी, ठीक है, पढ़ लिया, सुन लिया, असाइनमेंट्स हैं फटाफट कर दिए। मतलब मुझे ये था कि करके दो बस, ज़्यादा हुँ, झंझट नहीं बनाना, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। और साथ-साथ सीटेट का तो चल ही रही थी क्लासेस, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना, उसी को पढ़ना, रिवाइज़ करना। स्टार्टिंग में ना वो रहता है, पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे कॉलेज का प्रेशर बढ़ता गया ना, तो थोड़ा-सा मैं बहुत डिमोटिवेट हुई। बीच में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं पढ़ती रही, कंटिन्यू करती रही।
क्योंकि बीच में हमारा बीएड में क्या था कि 2 वीक्स की ना स्कूल में हमें जाना होता है, यस। एक्सपीरियंस के लिए कुछ होता है ऐसा, पीएससी, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग टाइप, स्कूल, हाँ, पीएससी। प्रिलिमिनरी स्कूल एक्सपीरियंस, यस। तो उन उन 14 डेज़ मतलब क्या था ना कि मेरा सीटेट का सब कुछ छूट गया था। बिल्कुल मतलब मैं ना कोई मतलब जो मेरा स्टार्टिंग में था एकदम सुंदर-सुंदर नोट्स बनाना, उन्हें पढ़ना, लेक्चर को ध्यान से 2-2 ढाई-ढाई घंटे का लेक्चर रिकॉर्डेड देखना, पढ़ना, क्योंकि मैं कॉलेज का कुछ भी नहीं पढ़ती थी। अगर कॉलेज में कोई यूटी टेस्ट भी हो रहा है ना, तो हम उतना तो क्लास में सुनते ही हैं टीचर्स को। तो मैं करेक्ट। कुछ भी बना के लिख आती थी क्योंकि मुझे था कि ठीक है, इंटरनल्स लगेंगे, असाइनमेंट है, ठीक है, इंटरनल्स लगेंगे। बट वो सर की बात ना एक दिमाग में थी कि बेटा हुँ, ये सिर्फ एक डिग्री देगा आपको, आपको नौकरी नहीं देगा। हुँ, आपको एक करेक्ट। मार्क्स मिल जाएँगे बट आपको इससे नौकरी नहीं मिलेगी। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने सीटेट पे फोकस करो। तो मुझे ये था कि जब मैं 2 हफ्ते के लिए स्कूल में थी ना, मतलब ट्रेनिंग के लिए जब हम जाते हैं, जो भी हमारा पीएससी 1 होता है, उसमें मुझे था कि मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे लगा मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर ही हुँ, नहीं पा रही, क्योंकि स्कूल जाके हम इतना थक जाते हैं, इतना हेक्टिक हो जाता है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरा कह सकते हैं कि प्रेशर आया, जैसे ही हमारा पीएससी 1 फिनिश होना था, उसके 1 वीक के बाद ही हमारे इंटरनल स्टार्ट थे कॉलेज के। हुँ, 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 तो वो जो मेरे और मैंने कुछ पढ़ा नहीं हुआ था क्योंकि मैं सीटेट का पढ़ रही थी, तो मैं कॉलेज का नहीं पढ़ती थी उस टाइम पे जब मैं सीटेट का पढ़ रही थी। और उस वक़्त मोस्टली सीटेट का सीडीपी चल रहा था हमारा स्टार्टिंग के मंथ्स में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया प्रिया मैम ने बहुत अच्छे से डिटेल में सीडीपी करवाया था, एक-एक हुँ, थ्योरी। हुँ, तो उसके बाद क्या हुआ, इंटरनल्स का स्टार्ट हुआ, इंटरनल्स का प्रेशर क्रिएट हो गया कि भई फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब एट लीस्ट 15-20 डेज़ मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। 1 मंथ मान लो मैंने सीटेट का कुछ नहीं पढ़ा, बीच में ओह! गैप आ गया था, जिसमें मैंने सीटेट का कुछ भी नहीं पढ़ा, ना कुछ रिवाइज़, ना कोई लेक्चर जो बचे हुए थे, कुछ भी नहीं। हुँ, क्योंकि उस वक़्त मैं सिर्फ़ इंटरनल्स का पढ़ रही थी ढंग से कि मुझे इनको क्लियर करना है या इसमें कुछ स्कोर कर लो एट लीस्ट कि इंटरनल्स में, फिर वो एक ना ऐसा एनवायरनमेंट प्रेशर हमारा, होता है। जैसे सर कहते हैं कि माइंडसेट होता है कि हुँ, आपको कुछ मतलब मार्क्स लाने हैं, कुछ स्कोर करना है, या पीयर प्रेशर कह लो, एक टीचर्स को दिखाने के लिए कह लो, या एक खुद के लिए भी कह लो, या फैमिली को दिखाने के लिए कह लो, एक वो बन जाता है एनवायरनमेंट कि भई हुँ, प्रेशर क्रिएट होने लग गया। फिर मेरे हुँ, इंटरनल्स फिनिश हुए, हुँ, तो उसके साथ-साथ मैंने टीजीटी भी मतलब जॉइन कर लिया था पहले ही। उसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो सर ने गाइडेंस दिया कि ठीक है आप, मतलब मैंने सर से पूछा था कि मैं रिकॉर्डेड देख लूँगी, हुँ, अगर कोई इश्यू नहीं है, तो सर ने कहा ठीक है, कोई हुँ, इश्यू नहीं है उसमें। तो हुँ, टीजीटी का फिर मैंने 1-2 देखा, फिर मुझे पता है कि भई अगर मैंने अभी टीजीटी कर लिया तो मेरा सीटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हुँ, उसका भी बहुत टाइम टेकिंग है और पूरा-पूरा दिन कॉलेज में जा रहे हैं हम। यस। तो फिर मैंने सर से बात करके उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है बाद में देख लूँगी, फिर मैंने सीटेट का दोबारा से एक होप के साथ सिर्फ सोशल साइंस पे फोकस करा, वो लास्ट के जो 15-20 दिन थे, हुँ, हुँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस का करा। और बस फिर धीरे-धीरे करके था, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैंने मॉक लगाए, जो मैंने दिल्ली बाइट से परचेज़ किए थे। हुँ, तो उस टाइम पे जो मॉक थे, पहला तो मेरा मैंने ऐसे ही दे दिया था, मतलब बिना पढ़े, कि उसमें तो नहीं हुआ मेरा क्लियर, 90 तक हुँ, नहीं बना था मेरा स्कोर। उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा, सिंसियरिटी के साथ थोड़ा बहुत अपने कांसेप्ट्स क्लियर करे, सोशल साइंस और सीडीपी पे फोकस करा, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा करती रहती थी साथ-साथ, और मैंने मॉक्स देना स्टार्ट करे। तो हुँ, मॉक्स में क्या हुआ कि ऑनलाइन मॉक्स थे जैसे हमें जो मिलते हैं, तो वो मैं टाइम से पहले खत्म कर लेती थी। हुँ, वो मेरा क्लियर हो जाता था सब कुछ, और मैं उनमें क्लियर भी कर रही थी, लाइक मेरा 90 अबव, 110, 114 ऐसे स्कोर जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे टाइम जैसे पास आने लगा, तो फिर मुझे प्रेशर क्रिएट होने लग गया, एक एंग्ज़ायटी आने लग गई, पता नहीं सेल्फ डाउट होने लग गया, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ना थोड़ा-सा गिव अप कर दिया, क्योंकि हमारे जैसे 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर था मेरा, हुँ, और 16 से मेरे कॉलेज के एक्सटर्नल स्टार्ट थे, ओके। हुँ, जिसके मार्क्स हमारे डिग्री में लगते हैं। तो मेरे को थोड़ा-सा मैं गिव अप करने लग गई कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा सेल्फ डाउट और एंग्ज़ायटी वगैरह आने लग गया। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैं थ्रू आउट करती रही धीरे-धीरे करके प्रिपेयर, और साथ-साथ अपना थोड़ा-थोड़ा कॉलेज का भी एक्सटर्नल्स का पढ़ती रही। बट हुँ, इतना मैंने कॉलेज का नहीं पढ़ा, वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे और बताऊँगी। ओके। फिर फाइनली डेट आती है, मतलब मॉक्स वगैरह देके थोड़ी बहुत और मेहनत करके मैंने सीटेट का करा जितना मुझसे प्रिपेयर हुआ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा पेडागोजी में मैंने इस बार मेहनत नहीं करी। हुँ, ना हिंदी पेडागोजी, ना इंग्लिश पेडागोजी मुझे फिर भी थोड़ा बहुत था, बट हिंदी पेडागोजी तो बिल्कुल नहीं। उसमें तो हुँ, मुझे था कि भई कुछ नहीं आता मुझे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था लास्ट में।
क्योंकि वही है ना कि मैंने उतना अभी नहीं दोबारा-दोबारा लेक्चर्स देखे या नोट्स जो थे बनाए थे नहीं रिवाइज़ किए थे, तो मुझे कैसे कांसेप्ट्स क्लियर होंगे? हुँ। तो वहाँ थोड़ी बहुत मेरे एफर्ट्स की कमी थी। फिर मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने गई तो मतलब सोशल साइंस का जब मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे तब तो मुझे लगा कि हाँ, पेपर ठीक आया है। हुँ। मतलब मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने 9th-10th की एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी थी, तो 1-2 क्वेश्चंस तो हमेशा ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं। चाहे वो यस। 9th से आए, चाहे वो 10th से आए, तो हम उन 1-2 क्वेश्चंस को नहीं देख सकते। उसके बाद क्या हुआ मतलब मैंने सीडीपी तो मेरे को सीडीपी का क्या लगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, तो मुझे हुँ। सीडीपी करते वक़्त काफ़ी टाइम लग गया। लाइक 40-45 मिनट से ऊपर लग गए थे। मेरे को जहाँ 30 मिनट्स देने चाहिए थे, वहाँ मैंने 15-20 मिनट ज़्यादा दे दिए थे। क्योंकि हुँ, मुझे हुँ। इतने लेंथी क्वेश्चन्स लग रहे थे, बट ठीक है मैंने सीडीपी करा। फिर उसके बाद मैंने सोशल साइंस ही करा। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी अभी मैं हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन पे ही नहीं गई थी। हुँ, फिर हुँ। मैंने अपना सोशल साइंस का करा, वो भी मैंने करते-कराते 1 घंटा लग गया। उसके बाद हुँ। मुश्किल से बचे थे 40 टू 45 मिनट्स जिसमें मेरा हुँ। पूरा इंग्लिश और पूरा हिंदी का सेक्शन बचा हुआ था। मैंने कहा जानवी तेरा सीटेट गया, तू नहीं निकाल पाएगी इस बार, तू गई, गई ऐसे करके मतलब मैं कैसे मैनेज करती मतलब 60 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे और यस। मेरे को सिर्फ 40 मिनट्स में करने हैं और हम 30 हुँ। मिनट्स एटलीस्ट देके चलते हैं। तो मैंने कहा हिंदी थोड़ा लेंदी होगा, मैंने सबसे पहले पकड़ा इंग्लिश को, जो मेरी सेकंड ओके। लैंग्वेज थी। हुँ, हुँ। उसके मैंने सबसे पहले पेडागोजी क्वेश्चन करे। मैंने कहा यार ये तो मुझे मतलब अंदर से था कि टाइम बचा नहीं है और मैंने कहा ये तो मुझे आते हैं, ये तो मुझे आते हैं। हुँ। ऐसे करके मैं इतनी हबड़ा-दबड़ी में कह सकते हो वो मेरा इंग्लिश पे भी पड़ा इफेक्ट बहुत गलत मतलब बहुत बेकार इफेक्ट पड़ा क्योंकि हम जब जल्दबाजी में ढंग से बिना पढ़े बस ऐसे ही मार्क कर रहे हैं फटाफट कि ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। हुँ। तो इंग्लिश पेडागोजी तक तो मैंने कर लिए क्वेश्चंस 15। फिर हुँ। उसके बाद इंग्लिश की जब अपना पैसेज वाला जो फर्स्ट पार्ट आता है, हुँ। वो करते-करते मुझे क्या हुआ कि टाइम ही नहीं बचा मतलब मुश्किल से 20-30 मिनट 20 मिनट कह सकते हैं बचे थे। हुँ। 10 या 15 मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद बट बहुत कम टाइम बचा था जब मेरा हिंदी का पूरा सेक्शन बचा हुआ था। तो ओके। इंग्लिश का भी मैंने किसी तरह पैसेज ऐसे ही बस मतलब होता है ना ढंग से पैसेज पढ़ रहे हैं, पूरा-पूरा लाइन मार्क कर रहे हैं, नहीं। मैंने सिर्फ़ एक बार पढ़ा अच्छा इसका यही होगा, कर दिया हुँ। मार्क। हुँ, उसके हुँ। बाद हिंदी पर आते हैं, तो हिंदी में मैंने सबसे पहले पेडागोजी पकड़ी क्योंकि वो वन वर्ड होते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो फटाफट आप गेज कर लेते हो कि क्या आंसर हो सकता है। हुँ, मैंने हुँ। स्पीड से करते-करते 5 मिनट मुश्किल से बचे थे और मेरा जो 15 मार्क्स थे ना पार्ट 1 वो मेरा पूरा छूट गया। हुँ। टाइम ही नहीं बचा, पेपर ले लिया। तो फिर मैं निकली, मैंने कहा कि अब क्या ही होगा, 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 नहीं होगा, नहीं होगा। तो हुँ। उसके बाद जब सीटेट का फीडबैक सेशन था, तो मैंने सर को सारी बात बता दी थी कि सर ऐसे-ऐसे पेपर मेरा छूट गया। मतलब मैंने जब आंसर की वगैरह थोड़ा घर आके कहीं से देख-दुख के करा, तो 87 टू 89 मेरा स्कोर मतलब बिना आंसर की चेक करे, अभी आंसर की आई नहीं थी, नॉर्मली ऐसे हुँ, ही कहीं हुँ। से देख-दुख के मैंने समझ करा गई। चेक। हुँ, हुँ। तो सर ने कहा कि हो सकता है जानवी आपका 90 या 91 भी चला जाए, क्वालिफाइड हुँ। हो जाए। तो मैंने कहा पता नहीं हो सकता है, क्या पता अभी आंसर की नहीं आई। तो जब आंसर की भी आ गई ना मैंने नहीं चेक करा, मैंने कहा कि ठीक है सीधा रिजल्ट आएगा तभी खोलूँगी, स्कोर कार्ड क्या बना है वरना मैं नहीं खोलने वाली। हुँ। क्योंकि आंसर की तो मैं अपनी तरफ से पहले ही सब कुछ देख चुकी थी, कितना क्या कर आई हूँ मैं। हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत मुझे था, अब मैंने ना मतलब अब मेरा फिर सारा फ़ोकस डाइवर्ट हो गया एक्सटर्नल्स पर, अपने एग्ज़ाम्स देने लग गई मैं पेपर के। हुँ, हुँ। हुँ। तो मेरा वहाँ से ध्यान हट गया। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब स्कोर कार्ड वग़ैरह आया, मैंने देखा तो मेरा 91 स्कोर बन रहा था। मतलब मेरे को थोड़ा-सा ये रियलाइज़ेशन हुआ, अगर मेरे पास थोड़ा-सा भी उस वक़्त मतलब वो मेरी ही कमी है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। हुँ, कहीं न हुँ। कहीं हमारी कमी थी वो तो, मतलब मैं कह सकती हूँ मेरी कमी थी और अगर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचा होता तो शायद मैं 100 प्लस भी स्कोर कर लेती क्योंकि जो हिंदी का फर्स्ट पार्ट है, वो हुँ। तो मोस्टली आपका पैसेज और बेसिक होता है। हुँ, हुँ। करेक्ट। तो उसका मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि नहीं अब अगली बार अच्छे स्कोर के लिए करना है, मेहनत और करनी है और मुझे कहीं न कहीं ये कमी भी लगी कि थोड़ा मैं पेडागोजी को लेके और सीरियस होती अगर, थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ती, रिविजन्स करती, तो मैं शायद और अच्छा स्कोर कर लेती पेपर छूटने के बाद भी। हुँ। जहाँ मुझे ये ओके। रियलाइज़ेशन हुआ और बस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हुँ, दिल्ली हुँ। बाइट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ओके। गाइडेंस मिली हुँ। थ्रूआउट बैच। बार-बार प्रिया मैम मोटिवेट करती थी कि आपको करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। हुँ, हुँ। आपको करते रहना है, ये एग्ज़ाम्स तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे। हुँ, और हुँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं एक्सटर्नल्स में सीरियसली कैसे पढ़ी हूँ, मतलब
छुट्टी भी होती थी ना एक, मेरा मन इतना बेकार हो चुका था सीटेट देने के बाद कि एक छुट्टी भी अगर हमें मिलती थी ना बीच में, मैं उसमें नहीं पढ़ी। मैं स्टार्टिंग के सुबह, जैसे मेरे मॉर्निंग में ही थे सारे एग्ज़ाम्स, तो मैं सुबह सिर्फ 4, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो क्लास में भी सुना होता है, तो मैं सिर्फ 4 घंटे सुबह जो होते थे, या हुँ, जैसे पहले अगर कोई एक छुट्टी हुई तो लेक्चर्स देख लिए, क्योंकि मेरे से रट्टा वगैरह अब नहीं लगता। जो बचपन में हम थोड़ा बहुत मेमोराइज़ कर लेते थे, मेरे से वो रोट मेमोराइज़ेशन नहीं होता है। हुँ, हुँ, तो मैं थोड़ा बहुत हेडिंग्स देख लेती थी और मतलब बस 3-4 घंटे पहले ही मैंने पढ़कर अपने एक्सटर्नल्स दिए हैं, और मेरे एक्सटर्नल्स भी ठीक गए, उसका भी रिज़ल्ट आ गया। उनमें भी मेरे सब में ठीक मतलब ठीक स्कोर करा है मैंने, जो मैं हुँ, पढ़ी हूँ उसके अकॉर्डिंग। हुँ, तो अगर आप बीएड में, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी जो मुझे देख रहे हैं, कि अगर आप ठीक-ठाक भी पढ़ लेते हो तो आपकी 80% तो आराम से बन जाएगी। ओके। अगर आप परसेंटेज को लेके इतना सोच रहे हो, जैसे मैंने भी जैसे अभी बताया, तो मेरी इतनी तो बन गई है आराम से। तो आप हुँ, फिर हुँ, भी हुँ। सीटेट पे मेहनत करो। और हाँ, जो मेरी कमी है, जहाँ मैंने लैग करा, वो नेक्स्ट टाइम मैं उन पे मेहनत ऑफ कोर्स कर और अच्छा स्कोर कर अगली बार फिर ओके। बताऊँगी ऐसे ही। Okay, okay, great, Janvi. It was literally great having an experience to have a conversation with you. मतलब आपने जितने भी रियल टाइम एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बीट आपके खुद के साथ हो या डेली वाइब्स का जो आपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, इट वाज रियली ग्रेट. थैंक यू सो मच जानवी फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वर्ड्स. इट वाज ग्रेट. थैंक यू जानवी. थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम।